मस्टी को एपिसोड 3 की शुरुआत होती है प्रेजेंट डे कोरिया से, जहां पार्क यून हेडफोन्स का इस्तेमाल करता है और उसे हैरानी होती है कि इतने छोटे ऑब्जेक्ट से म्यूजिक कैसे सुनाई दे सकती है। वो मिनियो को फॉलो करता है और उसे अपने साथ म्यूजिक सुनने को कहता है। मिनियो उसे इग्नोर करती है। पार्क यून प्रेजेंट डे कोरिया के सभी ऑब्जेक्ट्स देखकर इतना फैसिनेटेड फील करता है कि वो मिनियो से कहता है कि अगर वो इन सभी ऑब्जेक्ट्स को अपने साथ वापस ले जा पाया तो उसके लोग ये सब देखकर काफ़ी हैरान होंगे। मिन्यो कहती है कि हाँ, वो ये अच्छे से जानती है। वो पार्क यून से लास्ट नाइट के बारे में सवाल करती है। असल में लास्ट नाइट पार्क यून टेंट में जब स्लीपिंग बैग में सोता है तो वो उसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि वो डबल एज स्वॉर्ड में लेटा हुआ है, जो लाइट और वार्म तो होता है लेकिन वो कंफर्टेबल फील नहीं करता क्योंकि वो उसमें मूव नहीं कर पाता। इसीलिए उससे निकलने की कोशिश में उसका टेंट ज़मीन पर नीचे गिर जाता है और वो जैसे तैसे उससे बाहर निकलता है। टेंट से निकलने के बाद वो मिनियो का डोर नॉक करता है। मिनियो को जब उसकी आहट लगती है वो फ्राई पैन उठा लेती है, लेकिन वो सोचती है कि शायद बाहर ज़्यादा ठंड होगी। फिर पार्क यून भी सोचता है कि शायद उसे इस वक्त मिनियो को नहीं जगाना चाहिए। पार्क यून फ्रेश होने के लिए रोड साइड पर निकलता है, जहां वो मिनियो के लैंडलॉर्ड को एक इलेक्ट्रिक पोल के पास यूरिनेट करते देखता है। यूं अचानक पार्क यून को देखकर लैंडलॉर्ड घबरा जाता है और वो उसके ऊपर ही यूरिनेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने किसी भूत को देख लिया है और डर के मारे वहां से भाग जाता है। पार्क यून उसे ऐसा करते देख सेम उसी को इमिटेट करता है और वो भी लैंडलॉर्ड की तरह इलेक्ट्रिकल पोल का इस्तेमाल करता है। पार्क यून और मिन्यो टेंट फिक्स करने की कोशिश करते हैं। पार्क यून कहता है कि वो शर्मिंदा फील कर रहा है क्योंकि उसकी वजह से मिन्यो की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मिन्यो उससे कहती है कि ऐसा नहीं है कि उसे उस पर ट्रस्ट नहीं है, बस वो बचपन से ही अकेली रही है, इसीलिए ये उसकी हैबिट रही है कि वो डोर लॉक करके ही सोती है। पार्क यून कहता है कि उन दोनों में काफ़ी कुछ मिलता जुलता है और उसकी भी अपब्रिंगिंग काफ़ी टफ हुई थी और वो बचपन से ही काफ़ी प्राउड और ज़िद्दी था, इसीलिए चाहे जितनी उसको भूख लगती थी वो किसी से खाने की भीख नहीं मांगता था और फिर म्यूज़िक की वजह से ही उसने अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से निकलना सीख लिया। वो मिनियो को एडवाइस करता है कि उसे भी कभी अपने ख्वाबों को लेकर गिव अप नहीं करना चाहिए। मिनियो उससे कहती है कि उसके पास अब इतना वक्त नहीं है कि वो उसके पास बैठकर बात कर सके, क्योंकि जल्द ही उसका ऑडिशन होने वाला है और उसे उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पार्क यून पूछता है कि ऑडिशन क्या होता है। मिन्यो उसे समझाती है कि ये एक टीवी शो का ऑडिशन है जिसमें एस्पायरिंग सिंगर्स को एक दूसरे से कम्पीट करना होता है, जिसके बाद उनमें से जो टैलेंटेड और स्किलफुल सिंगर्स होते हैं उन्हें चूज़ किया जाता है। पार्क यून कहता है कि वो समझ गया है क्योंकि ये एकदम उसके टाउन के पोंगवॉल्डैंग के जैसा ही सिमिलर है। वो कहता है कि अब उसे थोड़ी थोड़ी मेमोरीज याद आ रही हैं। पोंगवॉल्डैंग में पूरे एम्पायर के हर किस्म के सिंगर्स, म्यूजिशियंस और डांसर्स इकट्ठा होते थे। सभी एक दूसरे से कम्पीट करते थे और साथ ही मिलकर काफ़ी मज़े भी करते थे। मिनियो को लगता है कि वो शायद टीवी पर आने वाले किसी प्रोग्राम की बात कर रहा है और पूछती है कि ये किस टीवी स्टेशन पर ब्रॉडकास्ट होता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि वो शायद अपने जॉसिन की बात कर रहा है। पार्क यून कहता है कि उसे हैरानी होती है कि उसने पोंगवॉल्डैन के बारे में इससे पहले कभी नहीं सुना, शायद वो इस फील्ड में एकदम नई है। मिन्यो पार्क यून को अपने साथ बाहर ले जाती है और उससे कहती है कि आज उसका दिन काफ़ी बिजी है, इसीलिए उसे आज उसको फॉलो करना होगा। बाहर जाते वक्त मिन्यो को उसका लैंडलॉर्ड मिलता है। लैंडलॉर्ड को देखकर पार्क यून स्टेयर्स पर ही रुक जाता है। लैंडलॉर्ड मिनियो से पूछता है कि क्या वो अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए कन्वीनियंस स्टोर जा रही है और कहता है कि वो उसके हार्डवर्क को काफ़ी एडमायर करता है। लैंडलॉर्ड उसे सलाह देता है कि वो ज़्यादा रात तक के बाहर ना रहे। मिनियो लैंडलॉर्ड से पूछती है कि ऐसा क्यों। लैंडलॉर्ड उसे बताता है कि लास्ट नाइट उसने एक घोस्ट को देखा था जिसने वाइट रोब पहना हुआ था और जिसके बाल ऊपर की तरफ बंधे हुए थे जैसे किसी घोस्ट या गॉब्लिन के हों। और जब उसने ये बात अपनी वाइफ को बताई तो उसने उसका यकीन नहीं किया, लेकिन उसे अपनी आंखों देखे पर पक्का यकीन है। ये सुनकर पार्क यून को काफ़ी मज़ा आता है। लैंडलॉर्ड मिनियो को बताता है कि उसने उस घोस्ट पर यूरिनेट भी किया था। ये सुनकर मिनियो को भी काफ़ी हंसी आती है। लैंडलॉर्ड के जाने के बाद मिनियो पार्क यून से अगली बार थोड़ा केयरफुल रहने को कहती है और उसे बताती है कि अगर उसने ध्यान नहीं रखा तो वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। लेटर दोनों एक साथ बस राइड करते हैं। पार्क यून पहली बार बस में सवारी करके काफ़ी हैरान होता है। वो मिनियो से सवाल करता है कि क्या उसे नहीं लगता कि वो दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज बैठे हैं।
और कहता है कि बस की सीट को थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, जिस पर मिन्यो उससे कहती है कि पार्क क्यून को दूसरे पैसेंजर्स की तरह बैठना चाहिए, ना कि बस की सीट पर अपने पैर चढ़ाकर। जिसके बाद पार्क क्यून अपने पैर क्रॉस करके बैठता है और मिन्यो एक बार फिर से उसे लुक देती है। उसका लुक देखने के बाद पार्क क्यून अपने दोनों पैर समेटकर बस में बैठता है। पार्क क्यून मिन्यो को लेडी ही ग्यूम कहकर एड्रेस करता है और कहता है कि उसे लगता है कि इस प्लेस में काफ़ी ढेर सारी जॉब्स हैं जो लोग करते हैं। मिन्यो उसे रिप्लाई करती है कि हाँ, वो भी पार्ट टाइम जॉब करती है, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब्स करने के साथ भी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, डिफरेंट क्लासेस के थ्रू या डेटिंग के थ्रू। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही जगह पर रह जाते हैं, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में जितना भी हार्ड वर्क करें। पार्क क्यून मिन्यो से पूछता है कि क्या लेडी ही ग्यूम भी उन्हीं लोगों में से एक है जो एक जगह पर ही रहते हैं। मिन्यो उसे कहती है कि वो उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है और उसे बताती है कि उसे नहीं पता कि एक जगह पर रहने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है और वो इस बात से अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश है। पार्क क्यून उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है। मिन्यो पार्क क्यून से पूछती है कि क्या कभी उसने लाइब्रेरी का नाम सुना है और बताती है कि वो उसे वहीं ले जा रही है ताकि वो उसके और जॉसिन की हिस्ट्री के बारे में जान सके। वो पार्क क्यून की आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहती है। पार्क क्यून उससे पूछता है कि क्या ये ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों की आइडेंटिटी के बारे में मालूम किया जा सकता है। मिन्यो उसे बताती है कि वहां जाकर उसे अपनी मेमोरीज रिट्राइव करने में मदद होगी और साथ ही वो फिगर आउट कर सकती है कि वो हमेशा ये क्यों कहता रहता है कि वो जॉसिन से है। तभी अचानक बस में ब्रेक लगने की वजह से सभी को झटका लगता है। मिन्यो आगे सीट के स्टैंड से न लड़े, इसलिए पार्क क्यून उसके आगे अपना हाथ कर देता है जो एक्सीडेंटली उसके सीने पर लग जाता है। मिन्यो फौरन पार्क क्यून को स्लैप करती है और उसे परवर्ट की तरह बिहेव करने से मना करती है। पार्क क्यून उसे समझाता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका कोई गलत मकसद नहीं था। मिन्यो और पार्क क्यून लाइब्रेरी पहुंचते हैं, जहां पार्क क्यून लाइब्रेरी में इतनी बुक्स देखकर काफ़ी हैरान होता है और वहां के अरेंजमेंट्स देखकर फैसिनेटेड फील करता है। मिन्यो जॉसिन की हिस्ट्री के बारे में सर्च करना शुरू करती है। उन्हें मालूम चलता है कि पार्क क्यून वन ऑफ द 3 म्यूजिकल जीनियसेस ऑफ कोरिया में से एक है। गोर्यो डायनेस्टी के दौरान जब किंग यू की हुकूमत थी तब पार्क क्यून की पैदाइश हुई थी एज मिनिस्टर पार्क च्योन सियोक सन। उसका होम टाउन मिरयांग था और उसका चाइल्डहुड नेम यून था। एज एन एडल्ट उसका नाम तानबू रखा गया और उसका पेन नेम नैंग यी था। 1405 उसने अपना सिविल एग्जामिनेशन क्लियर किया था और वो जेड हॉल ऑफ स्कॉलर्स में एक ऑफिशियल भी था। लेटर किंग सीजोंग के गद्दी पर आने के बाद पार्क क्यून जेड हॉल ऑफ स्कॉलर्स का डायरेक्टर भी बन गया था। इतना ही नहीं, पार्क क्यून म्यूजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का सीनियर ऑफिसर था जिसने म्यूजिक कॉम्पोजिशन पर भी रिसर्च की थी। अपने बारे में ये सब सुनकर पार्क क्यून को काफ़ी हैरानी होती है और वो मिन्यो से सवाल करता है कि आखिर ये सब किसने लिखा है। वो कहता है कि उसकी लाइफ का ये वो पार्ट है जो उसने अभी तक जिया भी नहीं है। हिस्ट्री बुक में दोनों पार्क क्यून की फ़ोटो देखते हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये इमेज एग्जैक्ट पार्क क्यून की ही थी। मिन्यो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि बुक की इमेज वाला शख्स उसके सामने खड़ा है। लेटर वो दोनों स्टेयरकेस पर बैठकर और डिटेल में बुक पढ़ते हैं, जिसमें मिन्यो को पता चलता है कि एक दिन अचानक पार्क क्यून यूं ही डिसअपेयर हो गया था। मिन्यो सोचती है कि अगर ये सब जॉसिन एरा के म्यूजिशियन पार्क क्यून के बारे में लिखा है तो उसे याद है कि उसने पढ़ा था कि पार्क क्यून ने अपनी आगे की पूरी ज़िंदगी म्यूज़िक कंपोज करने में ही बिताई थी। पार्क क्यून मिन्यो की तरफ देखता है और उसे जॉसिन एरा से मिन्यो के फ्लैशेस नज़र आते हैं। वो उसकी तरफ देखकर यू जंग कहता है। अपना नाम सुनकर मिन्यो काफ़ी हैरान होती है और पार्क क्यून से सवाल करती है कि क्या उसने उसे अपना रियल नेम कभी बताया था या नहीं, क्योंकि उसे जहां तक याद होता है कि उसने उसे अपना नाम ही ग्यूम बताया था। पार्क क्यून एक बार फिर से उसकी तरफ देखकर उसे मिन्यो जंग बुलाता है। पार्क क्यून को आग में फंसी मिन्यो जंग के फ्लैशेस याद आते हैं। वो कहता है कि उसे अब सब कुछ याद आ गया है। मिन्यो सोचती है कि एक प्रॉमिसिंग यंग म्यूजिशियन एक दिन अचानक डिसअपेयर हो जाता है और फॉर सम रीज़न आफ्टर 100 ईयर्स वो उसे मिलता है। वो ये सब काफ़ी हैरान होकर सोचती है कि आखिर ऐसा ही क्यों हुआ। वो पार्क क्यून से सवाल करती है कि क्या उसे याद है कि वो यहाँ पर कैसे आ गया था। पार्क क्यून को जॉसिन एरा से अपने और मिन्यो जंग के फ्लैशेस याद आते हैं और वो प्रेजेंट डे मिन्यो जंग को बताता है कि वो एग्जैक्ट उसकी लेडी लव की तरह दिखती है।
मिनियो भी पार्क्यून को बताती है कि रिसेंटली उसे भी कुछ अजीब इल्यूजन्स दिखाई देते हैं। तभी मिनियो के पास उसकी कोवर्कर का टेक्स्ट मैसेज आ जाता है पार्ट टाइम जॉब पर आने के लिए। टेक्स्ट मैसेज पढ़ने के बाद मिनियो पार्क्यून से कहती है कि उन्हें फ़िलहाल अभी यहाँ से जाना होगा और वो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मिनियो पार्ट टाइम जॉब के लिए कन्वीनियंस स्टोर पहुँचती है। उसकी कोवर्कर उससे पूछती है कि क्या वो आजकल किसी को डेट कर रही है, क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ फिशी फीलिंग महसूस होती है। मिनियो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब उसकी कोवर्कर कहती है कि हाँ, वो भी क्या मजाक कर रही थी, उसके पास तो वक्त ही नहीं है किसी को डेट करने के लिए। तभी मिनियो का पीछा करते हुए पार्क्यून भी कन्वीनियंस स्टोर पहुंच जाता है और कहता है कि अच्छा, ये वही जगह है जहां वो पार्ट टाइम जॉब करती है। वो कन्वीनियंस स्टोर में ढेर सारा फूड देखकर काफ़ी खुश होता है और कहता है कि उसे लग रहा है कि वो जन्नत में आ गया है। मिनियो की कोवर्कर पार्क्यून को देखकर हैरान होती है और मिनियो से सवाल करती है कि वो कौन है और उसके ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर भी सवाल करती है। पार्क्यून उनसे कहता है कि वो मिनियो को उसकी पार्ट टाइम जॉब में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो उन्हें एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चला जाता है। मिनियो अपनी कोवर्कर को बताती है कि पार्क्यून 5 एरर से ट्रेवल करके यहाँ तक आ गया है। उसकी कोवर्कर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो पूछती है कि क्या मिनियो सिक फील कर रही है। मिनियो कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी वो कभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। तभी उसकी कोवर्कर उसे याद दिलाती है कि मिनियो ने उसे बताया था कि उसे आजकल इल्यूजन्स दिखाई देते हैं। कहीं उसे अपने इल्यूजन्स में पार्क्यून ही तो नहीं दिखाई देता। उसकी ये बात सुनकर मिनियो ध्यान से सोचती है और उसे समझ आता है कि जो शख्स उसे अपने इल्यूजन्स में दिखाई देता है वो कोई और नहीं बल्कि पार्क्यून ही है। वो इस बारे में जानने के लिए डो योंग को कॉल करती है। डो योंग मिनियो की कॉल देखकर रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि उन दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रास्ते में वॉक करते वक्त पार्क्यून सोचता है कि क्या वही है जिसने टाइम ट्रैवल किया है। वो सोचता है कि ज़रूर कोई और भी उसके साथ यहाँ टाइम ट्रैवल करके आया होगा। तभी वो रास्ते में फैमिलियर फिगर को देखता है और वो उस ओल्ड मैन को लॉर्ड किम कहकर पुकारता है। पार्क्यून उसे जाकर अप्रोच करता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ जॉसिन से कैसे ट्रैवल करके आया और क्या उसे वापस जाने का रास्ता मालूम है। ओल्ड मैन उसकी बातें सुनकर काफ़ी हैरान होता है और उससे कहता है कि उसे ये सब कैसे मालूम हो सकता है, जबकि उसे यही नहीं मालूम कि उसे अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है और आखिर पार्क्यून उसे लॉर्ड किम क्यों कहकर पुकार रहा है। वो पार्क्यून से कहता है कि अगर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए और ये कहकर वो पार्क्यून को अकेला छोड़कर चला जाता है। हालांकि वो बाद में थोड़ी देर पार्क्यून से अकेले में बात करता है और उसे बताता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ढेर सारे गुनाह किए हैं। उसकी ये बात सुनकर पार्क्यून पूछता है कि क्या उसने किसी का मर्डर किया है। ये सुनकर ओल्ड मैन उससे कहता है कि अगर वो उससे ऐसी बातें करेगा तो वो मुसीबत में आ सकता है। ओल्ड मैन उसे बताता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से लेकर अपनी वाइफ को चीट किया है। उसने अपनी लाइफ में काफ़ी हॉरिबल चीज़ें की होती हैं। फिर वो पार्क्यून से उसके सिंस के बारे में पूछता है। पार्क्यून ओल्ड मैन को बताता है कि उसे आज तक इस बात का गिल्ट है कि वो अपनी लेडी लव की ज़िंदगी नहीं बचा पाया था और इसी वजह से वो इटर्निटी में फंस चुका है। अपने रेग्रेट की वजह से ना तो वो जी सकता है और ना ही मर सकता है। ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, कभी कभार हमारी डेस्टिनी काफ़ी बुरी हो सकती है और कहता है काश वो भी अपनी ज़िंदगी में उस वुमेन से कभी ना मिला होता तो आज उसकी ज़िंदगी कुछ और ही होती। और ये कहकर वो पार्क्यून को अकेला छोड़कर चला जाता है। पार्क्यून नोटिस करता है कि ओल्ड मैन का एक पार्सल पीछे रह गया है और इसीलिए वो उसे पार्सल देने के लिए उसको फॉलो करता है। ओल्ड मैन को फॉलो करते करते स्टॉप सिग्नल होने के बाद भी रोड क्रॉस कर लेता है, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर देता है। वो ओल्ड मैन का पीछा कर ही रहा होता है, तभी उसे पुलिस ऑफिसर रोकता है ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के लिए। पार्क्यून पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो एक जेंटलमैन है और अभी काफ़ी जल्दी में है। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि आर्टिकल 10 ऑफ ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक उसने ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया है और उसे रूल तोड़ने के लिए $30 का फ़ाइन देना होगा। पार्क्यून ऑफिसर से कहता है कि उसके पास वक्त नहीं है और वो काफ़ी बिजी है और उसे वहां से जाने को कहता है। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि वो ऑन ड्यूटी ऑफिसर से ऐसे कैसे बात कर सकता है और उससे अपने हाथ आगे करने को कहता है। पार्क्यून जब अपने हाथ आगे करता है तो पुलिस ऑफिसर उसे हैंडकफ कर देता है और कहता है कि अगर वो कोऑपरेट करेगा तो वो उसे जल्द ही फ्री कर देगा।
पुलिस ऑफिसर पार्क्यून से उससे उसकी आईडी मांगता है और अपना 13 डिजिट सोशल सिक्योरिटी नंबर बताने को कहता है। पार्क्यून पुलिस ऑफिसर से कहता है कि इतना लंबा नंबर उसे कैसे याद हो सकता है और वो जॉसन एरा से अपना आइडेंटिटी टैग निकालकर पुलिस ऑफिसर को दिखाता है। पुलिस ऑफिसर ये देखकर हैरान होता है। तभी वहां मिन्यो पहुंच जाती है और पार्क्यून को उस सिचुएशन से बचा लेती है। मिन्यो पुलिस ऑफिसर को फाइन पे कर देती है और पार्क्यून की तरफ से माफी मांगती है। पुलिस ऑफिसर मिन्यो से पार्क्यून को समझाने को कहता है कि उसे किस तरह से बिहेव करना चाहिए और उसका ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज करने के लिए कहता है। रास्ते में पार्क्यून मिन्यो से माफी मांगता है कि उसे एक बार फिर से उसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। मिन्यो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, हम कभी ना कभी अपनी जिंदगी में कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं एंड इट्स फाइन टू फील होपलेस एवरीडे इन लाइफ। पार्क्यून उसे शुक्रिया कहता है उसे समझने के लिए। मिन्यो कहती है कि उन्हें अब घर जाकर एक इम्पॉर्टेंट काम करना होगा। पार्क्यून को खुद को फॉलो करने के लिए कहती है। एट होम मिन्यो पार्क्यून को समझाती है कि आज के वर्ल्ड में पार्क्यून को सरवाइव करने के लिए उसे सबसे पहले सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। वो पार्क्यून से कुछ सवाल करती है। मिन्यो पूछती है कि अगर पार्क्यून काफ़ी अच्छे मूड में हो और उसके पास अचानक एक ड्रंक मैन आ जाए जो उसे डराने की कोशिश कर रहा हो, तब वो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा। पार्क्यून जवाब देता है कि वो उसे मील ऑफर करेगा। मिन्यो उसका जवाब सुनकर कहती है कि उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होगा, बल्कि उसे उस ओल्ड मैन को पुलिस में रिपोर्ट करना होगा। मिन्यो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है कि अगर एक स्ट्रेंजर पार्क्यून से नाइसली बात करेगा और उससे अपने साथ चलने को कहेगा, तब वो क्या करेगा। पार्क्यून जवाब देता है कि वो उससे कहेगा कि वो उसे रास्ता लीड करे और उसके साथ चला जाएगा। ये सुनकर मिन्यो उसे समझाती है कि उसे सिचुएशन को समझना होगा और कभी किसी स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट नहीं करना होगा, क्योंकि कोई भी यूं ही किसी मकसद के बिना अच्छे से बिहेव नहीं करता। ये सुनकर पार्क्यून मिन्यो से सवाल करता है कि फिर उसने क्यों उसकी हेल्प की थी, जबकि वो भी स्ट्रेंजर था। इस सवाल का मिन्यो भी जवाब नहीं दे पाती। पार्क्यून कहता है कि भूख से उसका बुरा हाल हो रहा है और होम ओनर अभी तक सिचुएशन नहीं समझ पा रही। मिन्यो उसे सूप प्रिपेयर करके देती है। पार्क्यून उसकी कुकिंग स्किल्स की तारीफ करता है। असल में मिन्यो की कुकिंग स्किल्स काफ़ी बुरी होती हैं, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर वो अपने रेडीमेड सूप पैकेट की तरफ देखती है। डिनर के वक्त मिन्यो पार्क्यून को ट्रैफिक रूल समझाती है कि रेड एंड येलो लाइट पर उसे रुकना होगा और ग्रीन लाइट होने पर चलना होगा। पार्क्यून कहता है कि ये एक बात आज उसने ज़रूर सीखी है। मिन्यो पार्क्यून से सवाल करती है कि जब वो जॉसन में अपनी लेडी लव को बचाने जा रहा था, तभी वो प्रेजेंट डे कोरिया में टाइम ट्रैवल करके पहुंचा था। इतना ही नहीं, बल्कि मिन्यो जॉसन एरा की मिन्यो जंग की हमशक्ल है। ये बात उसके समझ नहीं आ रही। पार्क्यून उसे बताता है कि वो सिर्फ उसकी तरह दिखती ही नहीं है, बल्कि उसकी वॉइस, हंसी, सब कुछ पास की मिन्यो जंग की तरह है। मिन्यो को यकीन नहीं होता कि वो जॉसन की मिन्यो की इनकारनेशन है। वो पार्क्यून से कहती है कि ये सब उसके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उसे लगता है कि वो ज़रूर कोई ड्रीम देख रही है। एट नाइट मिन्यो पार्क्यून को रूम में गुड नाइट विश करके रूफटॉप पर अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस करने जाती है। पार्क्यून को ओल्ड मैन की कई बातें याद आती हैं। ओल्ड मैन उसे बताता है कि अगर वो किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहता है, तब उसे वहीं से सोचना होगा जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। पार्क्यून सोचता है कि उसका हार्ट इतने पेन में क्यों है। रूफटॉप पर सॉन्ग की प्रैक्टिस करते वक्त मिन्यो को अपने और पार्क्यून के फ्लैशेस याद आते हैं और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।